यादव का एनकाउंटर हुआ तो सारा यादव समाज मंगेश यादव घर पहुंच जाता है, महापंचायत हो जाती है, वहां एक ठाकुर का एनकाउंटर हो जाएगा, आप नहीं जाएंगे? देखिए, अनुज सिंह का एनकाउंटर हो गया, आप आवाज नहीं उठाएंगे? अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ सिर्फ उनके भगने की वजह से। आप आवाज नहीं उठाएंगे इसमें से? मंगेश यादव के चक्कर में यादव महासभा पूरी हो गई है, आपकी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, एक क्षत्रिय का एनकाउंटर हो गया, आवाज नहीं उठाएंगे आप? नहीं, अनुज सिंह अपराधी था, मारा गया। अच्छा, मारा गया। हर अपराधी मारा गया। गोरखपुर में सुधीर सिंह को देख लीजिए, और आजमगढ़ में कुट्टू सिंह को देख लीजिए, 6 करोड़ की मकान उनकी गिरा दी गई। अच्छा, चौनी मारा गया, अभी मऊ में, हर जगह अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है। अपराधी होते हैं किसी जात के नहीं होते हैं, उसमें यादव भी मारा जाएगा, क्षत्रिय भी मारा जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव एक जात की राजनीति करते हैं। अच्छा, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत का एक नया नजराना पेश किया जाता है अखिलेश यादव द्वारा। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यादवों और मुसलमानों का एनकाउंटर कराती है, वो विपिन सिंह का एनकाउंटर नहीं करती जो उस लूट कांड में सबसे बड़ा आरोपी था, लेकिन मंगेश यादव को मार दिया जाता है। लेकिन उसके बाद कई एनकाउंटर होते, कई हाफ एनकाउंटर भी होते हैं, 2 नाम होते। उसके बाद अनुज सिंह का भी अब एनकाउंटर हो गया है। अब शायद अखिलेश यादव बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। आज हमारे साथ अनुज सिंह के पिता द्वारा जो बातें कही गई उसी को लेकर हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं और उन्हें उनकी पूरी टीम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से अनुज सिंह के पिता ने कहा कि अखिलेश यादव की वजह से आज मेरे बेटे का एनकाउंटर हो गया। मेरे बेटे के ऊपर सिर्फ एक ही मुकदमा था और एक मुकदमे में एनकाउंटर का सीधा जो उंगली उठती है वो अखिलेश यादव पर उठती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं राजेश सिंह श्रीनेत, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा देवरिया। आप इसको कैसे देखते हैं जो अनुज सिंह के पिता का ये बयान सामने आया है? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव की वजह से मेरे बेटे का एनकाउंटर हुआ है। देखिए, जब से आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है तब से गुंडे माफियाओं का इनकाउंटर हो रहा है। अच्छा। जो अपराधी होते हैं किसी जात के नहीं होते हैं, उसमें यादव भी मारा जाएगा, क्षत्रिय भी मारा जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव एक जात की राजनीति करते हैं। अच्छा, ठीक है। और मंगेश यादव चूंकि उनके जात के थे, इस नाते उन्होंने जो है इस तरह की बात की। आप देखे होंगे कि आप तमाम डिबेटों में उस गांव के लोग बताए हैं कि मंगेश जो अपराधी था, मोबाइल छीनता था, अपराध करता था, बगल के लोग वहां भी 2 गुट हो गया। और देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट, थोड़ा सा मैं आपको दूसरे तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं आदित्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, वो साधु संत हैं। अच्छा। वो जरूर क्षत्रिय समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन वो सब जातियों को लेकर चलने वाले हैं। आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता, अन्य नेता ये साफ तौर पर कहते हैं, विपक्ष के नेता, कि ठाकुर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है, जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम गिनाया जाता है, धनंजय सिंह का नाम गिनाया जाता है। ये तो अपने कर्म के बल पे, आप देखें हरियाणा में जिस प्रदेश में जा रहे हैं और उनका ये भाषण नहीं जुटोगे तो कटोगे, ये चल रहा है कि नहीं चलेगा? चल रहा है। हरियाणा में लोग चिल्ला रहे हैं, रोड पे आ गए हैं, तमाम प्रदेशों से मांग हो रही है कि योगी जी हमारे प्रदेश में आके मुख्यमंत्री बने। अच्छा, लेकिन केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं वो चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। यह जनता की अदालत है। अच्छा। जनता चाहेगी तो रहेंगे और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जो एनकाउंटर पद्धति है वो सही है, गलत है? बहुत सही है। मतलब एक मुकदमे में एनकाउंटर हो जाना चाहिए। एक देखिए, दहशत अगर नहीं होगी तो सारे व्यापारियों को लूटा जाएगा। आपकी उम्र हमको लगता है 40-45 से कम नहीं हुई होगी। आज थर्राता है लूटने के लिए, किसी बैंक में डकैती नहीं। तो क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर पद्धति जो अपनाई जा रही है सही है? बहुत सही है। अपराध कैसे सही है? एक मुकदमा अगर हो जाए किसी के ऊपर तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। आप कैसे जानते हैं मुकदमा है? अनुज का पिता कह रहे थे, अनुज के पिता कह रहे थे। देखिए, ऐसा है, मेरा पुत्र अगर अपराधी हो जाएगा तो अंतिम तक मैं कहूंगा मेरा बेटा अपराधी नहीं है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद 10 मुकदमे थे, सभी एक मुकदमा कोई मारा जाएगा। और आप बताइए, जब अपराधी जाते हैं डकैती करने तो वो पहचानते हैं क्या? ब्रजेश सिंह पे कितने मुकदमे हैं? अरे भाई, ब्रजेश सिंह का मामला तो लंबित है, कोर्ट में है। कितने मुकदमे आप बताइए? अब मैं 100 से ऊपर है कि नहीं है? देखिए ऐसा है कि उसकी जानकारी हमको नहीं है, उसकी जानकारी हमको काउंट नहीं किया हूँ। लेकिन देखिए, कोर्ट अभी क्या, कोर्ट तो उनको बाहर की है ना, उनको कोर्ट बाहर की है। तो कोर्ट उनको भी बाहर करता है। यही बात कई लोग उठा रहे हैं कि न्याय संगत पद्धति न्याय के तरीके से होनी चाहिए, कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए। पुलिस अगर इस तरीके से किसी का एनकाउंटर करेगी तो मानवीय जो है। आप ये बताइए, जब नाम आ गया, लिस्टेड हो गया कि इतने अपराधी थे, तो उनको आत्मसमर्पण करना चाहिए ना। वो क्यों आत्मसमर्पण नहीं किए? अच्छा, ये बताइए, मंगेश यादव एनकाउंटर का मसला अगर अखिलेश यादव ना उठाया होता तो क्या अनुज सिंह का एनकाउंटर होता? एकदम होता। क्यों नहीं होता? अपराधी जो है उसका काउंटर हुई करेगा, इनकाउंटर हुई करेगा। 2 बातें कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो ने कहा, अनुज के पिता ने जो कहा कि अखिलेश यादव तो कहीं का भी यादव अपराधी होगा उसको कहते हैं अपराधी नहीं है। प्रेम यादव के यहाँ के कहे कि अपराधी नहीं है, तमाम जगह कहे वो।
तो अखिलेश यादव की बात तो एक जात की राजनीति करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनकी है। अच्छा, वो यूपी में केवल हैं, घर भर 5 सांसद घरों के लोग हैं। तो योगी आदित्यनाथ पे भी तो आरोप लगता है कि ठाकुरों की राजनीति जरा करते हैं। उनका आपको याद होगा ना, उनके वो अपने पिताजी के मृत्यु पे वो नहीं गए, बाद में गए। उनकी बहन फूल बेचती है, आप पढ़े कि नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग की जानकारी हुई है। उनके घर का कौन सांसद है, कौन विधायक है? सुधीर सिंह उनके नजदीकी थे, जेल में हैं, आते जाते थे, लेकिन जब जानकारी का अपराध करते हैं जेल में हैं। तमाम ऐसे अपराधियों का आपको जानकारी है, तमाम अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है जो क्षत्रिय समाज से हैं। अच्छा, वो जात की राजनीति नहीं करते, वो साधु संत हैं। उनका क्या है, झोला लेके आए, झोला लेके चले जाएंगे। हाँ, और जो है ये प्रदेश में अपराध खत्म हो रहा है और योगी जी रहेंगे, फिर आएंगे, जनता उनको हमेशा चुनेगी। तो जनता चुनेगी, एकदम आपको भरोसा है। चलिए आप बताइए कि एनकाउंटर पर लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अनुज सिंह के पिताजी ये कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव के वजह से हुआ है। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव अगर मुद्दा ना उठाते तो एनकाउंटर ना होता? अनुज का एकदम नहीं, अनुज सिंह अपराधी था, मारा गया। अच्छा, मारा गया। हर अपराधी मारे जाए। गोरखपुर में सुधीर सिंह को देख लीजिए, और आजमगढ़ में कुट्टू सिंह को देख लीजिए, 6 करोड़ की मकान उनकी गिरा दी गई। अच्छा, और चौनी मारा गया। अभी मऊ में हर जगह अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन जो लिस्ट समाजवादी पार्टी वाले गिना रहे हैं कि इतने बड़े बड़े माफियाओं के इतने मुकदमे हैं, उसके बाद भी जो है फर्जी लिस्ट दे रहे हैं लोग। तीनों नाम बताए हैं आपको ना। चौनी अभी मारा गया, 50,000 का इनामी था मऊ में। कुट्टू सिंह 6 करोड़ का मकान गिराया गया वहाँ पर आजमगढ़ में। गोरखपुर में सुधीर सिंह की मकान गिराई गई, सारी संपत्ति उनकी जब्त की गई। वो अखिलेश यादव सरासर झूठ बोल रहा है, यादव की राजनीति करते हैं, राजनीति करे अपनी। वो तो मतलब अगर अखिलेश यादव की राजनीति ना करते तो अनुज सिंह का एनकाउंटर ना होता, ये पिताजी का कहना है। ये पिताजी का कहना है। एकदम नहीं, वो अपराधी था, मारा जाता। लेकिन अनुज के पिताजी कह रहे हैं कि अखिलेश की वजह से मारा गया। उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं रहेगा, सारे लोग मारे जाएंगे एक न एक दिन। अपराधी मारे जाएंगे, सारे लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पे कब क्या? कौन बड़ा अपराधी बताइए, किसी का नाम आप? जो बड़े कौन बताइए, किसी बताइए, कोई नाम बताइए आप तो बताएं। भूषण सिंह के ऊपर उनका कौन मुकदमा है उनके ऊपर? बताइए कहाँ, किस मुकदमे में वो चार्जशीट है? आप देखिए कि क्या कोई मुकदमा बताइए जिसमें चार्जशीट है। धनंजय सिंह अभी जेल से छूटे हैं, तुरंत छूटे अभी जेल से। सिंह के ऊपर देख लीजिए, ब्रजेश सिंह कोर्ट ने उनको बरी किया, तब वो कहाँ? भैया के ऊपर देख लीजिए, राजा भैया कहाँ केस है? आप गलत बात कर रहे हैं। गैंगस्टर था, उसमें छूट गया, कौन केस उनके ऊपर है? मुकदमे चल रहे हैं उनके। नहीं, एकदम मुकदमे नहीं। बताइए कोई कितने जान रहे हैं तो बताइए, कोई मुकदमा हो तो। 37 एकदम नहीं, एकदम गलत बोल रहे हैं आप, एकदम नहीं मुकदमा। चुनाव के समय जब लिस्ट वो जब नॉमिनेशन करते थे, नहीं, एकदम उनके ऊपर मुकदमे नहीं है। मतलब ठाकुर है तो मुकदमे नहीं? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। ये सारे अपराधी हैं, कोई जात के हो। हाँ, मतलब विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाएगा, मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कभी 9 पुलिस वाले की हत्या हुई थी, विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा था। अच्छा, हाँ, वो कानून अपने हाथ मिलेगा। लेकिन संरक्षण कौन दिया था? समाजवादी पार्टी दी थी। अच्छा, मतलब बीजेपी के राज में समाजवादी, हमारे वो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य था विकास दुबे। तो आगे क्या मानेंगे आप उसको? ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आरोपी होते हैं अपराधी, अभी देखिए बनारस में देखिए बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, उनको जमानत मिल गई। नहीं, उनका हक क्या हुआ? जमानत मिल गई। जेल गए थे कि नहीं गए थे? जेल गए, जमानत मिल गई। कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने दिया है, दूसरा कोई थोड़ी दिया है। वो न्यायालय। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं इनके घरों बुलडोजर क्यों नहीं चला? नहीं, वो न्यायालय से छूटे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, तुरंत बंद हुए। बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर जात देख के चलता है क्या? नहीं, प्रेम यादव कहीं चला है बुलडोजर? आप देवरिया जिले में आए हैं, प्रेम यादव यहाँ अपराधी है, उसके बुलडोजर चला है, 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दिया वो। मतलब ये, लेकिन ये कहते जरूर कि मुसलमानों और यादवों के ऊपर बुलडोजर ही चलता है। गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। उनको बिरयानी। अखिलेश यादव अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, चमकाने के लिए कर रहे होंगे, चमकाने के लिए कर रहे हैं। मतलब आप ये ठाकुर इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नाम, आपका नाम बताइए पहले। अशोक कुमार सिंह मेरा नाम। अशोक कुमार सिंह। मतलब आप ठाकुर है इसलिए बोल रहे हैं? अगर आप यादव होते तो अखिलेश यादव जय जयकार करते? नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जय जयकार है, यादव होते तो मैं नहीं करता। यादव करते होंगे लोग, मैं नहीं करता। मैं क्षत्रिय हूँ। और देखिए, अपराधी कोई भी हो, किसी भी अपराधी की कोई जात नहीं। अनुज सिंह के इनकाउंटर को जायज ठहराते, नाजायज ठहराते? अगर अपराधी है, इनकाउंटर हुआ है, फरार था तो इनकाउंटर होगा। अगर जाकर आत्मसमर्पण किया होता तो इनकाउंटर नहीं हुआ होता। मतलब भागा तो इनकाउंटर किया गया। हाँ, भागा होगा। मंगेश यादव के इनकाउंटर के मामले को ठंडा करने के लिए किया गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए, जो भी अपराधी होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर वह कोर्ट में समर्पण करेगा, इनकाउंटर नहीं होगा। अगर वो जघन्य अपराध कर रहा है और फरार है और समाज में घूम रहा है, इनकाउंटर होना चाहिए। अनुज के पिताजी का बयान सुना आपने? नहीं, मैंने बयान नहीं सुना है। अनुज के पिताजी ने कहा कि अखिलेश यादव के चिल्लाने की वजह से, अखिलेश यादव के मंगेश यादव के एनकाउंटर का मुद्दा उठाने की वजह से ही मेरे बेटे का एनकाउंटर हुआ है। हो सकता है कि उनका बयान ऐसा आया हो, पुत्र मुंह में ऐसा कहे हो। जब पुत्र मुंह में कहा, हो सकता है कहे हो। सभी चर्चा सर्वविदित है ये। देखिए, इनकाउंटर कोई भी अपराधी हो, अगर वह जेल में है, कोर्ट उसको जमानत देता है तो वो कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। अगर कोर्ट की जमानत देने के बाद अगर वो कोई अपराध करता है
और फरार रहता है तो पुलिस उसकी इनकाउंटर करे। योगी कैसे देखते हैं आप? योगी अच्छे हैं। अच्छा, ठाकुर है इसलिए अच्छे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ठाकुर नहीं है, वो एक संत हैं। अच्छा, संत हैं, ठाकुर कहाँ है? हाँ। ठाकुर तो उसी दिन वो नहीं, अजय कुमार बिष्ट नाम है उनका। नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्होंने भिक्षा लिया घर से और निकल गए संत के रूप में, वो सर्व समाज के हो गए। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव के विपक्ष के नेता हो गए, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ठाकुरों की सियासत चलती है, ठाकुर आईएएस बनाए जाते हैं, आईपीएस बनाए जाते हैं, उनको बड़े पदों पर रखा जाता है, पत्रकारों के ऊपर मुकदमा भी हो जाता है इसी चक्कर में। नहीं, आप ये देवरिया जिले में आए हैं, आप यहाँ 16 या 17 18 थाने होंगे। आप पता करिए कितने थाना अध्यक्ष ठाकुर हैं। आप यहाँ पे जो सीओ हैं उसमें पता कर लीजिए कितने सीओ थाना अध्यक्ष हैं, कितने ठाकुर हैं। कप्तान साहब ठाकुर हैं कि ये डीएम साहब ठाकुर हैं? आप खुद देख लीजिए, सीडीओ साहब ठाकुर हैं। कौन ठाकुर है यहाँ पे? जो सिंह लिख देगा क्या उसका प्रमाण पत्र ठाकुर हो गया वो? सिंह, हाँ बताइए, अगर ऐसा हो तो आप बताइए। इस जिले में आप आए हैं, जरा उसको देख लीजिए कितने ठाकुर यहाँ पे अधिकारी हैं। तो मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, ये गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है, देखिए निराधार है। ठीक है, और भी लोग देखिए बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह ठाकुर हैं आप, तो आप भी योगी जय जयकार करेंगे? एकदम योगी जय जयकार। ठाकुर है इसलिए करेंगे? नहीं, वो हमारे सीएम है इसलिए करेंगे। हमारे सीएम अनुज सिंह का एनकाउंटर हो गया, आप आवाज नहीं उठाएंगे? अनुज सिंह का इनकाउंटर हुआ सिर्फ उनके भगने की वजह से। आप आवाज नहीं उठाएंगे इस पे से? मंगेश यादव के चक्कर में यादव महासभा पूरी हो गई है, आपकी अखिल भारतीय छत्री महासभा है, एक छत्री का एनकाउंटर हो गया, आवाज नहीं उठाएंगे आप? एकदम नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? देखिए ऐसा, यादव का एनकाउंटर हुआ तो सारा यादव समाज मंगेश यादव घर पहुंच जाता है, महापंचायत हो जाती है वहां। एक ठाकुर का एनकाउंटर हो जाएगा, आप नहीं जाएंगे? देखिए हमारी परिभाषा है कि क्षत्रिय वह होता है जो किसी की क्षति न करता हो। अच्छा, हम सब समाज को लेके चलते हैं। हाँ। हमारा इतिहास भरा पड़ा है हम लोगों के वीर गाथाओं से। अच्छा, हमारे यहाँ तमाम साधु संत पैदा हुए, भगवान राम हमारे यहाँ पैदा हुए, जितने देवी देवता सब हमारे यहाँ पैदा हुए। तो हम क्षत्रिय, हम तो सबको लेके चलने वाले हैं। और जो बार बार ये आरोप लगता है, क्या जाएंगे आप? एकदम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप क्षत्रिय महासभा देखिए ऐसा है कि क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष मैं हूँ। अनुज सिंह की जिस दिन बेटी की शादी होनी होगी, जिस दिन उनके बहन की शादी होनी होगी, कोई दिक्कत होगी उसमें हम जाएंगे। आप अच्छा काम कीजिए, हम आपके यहाँ जाएंगे। अच्छा। आप अपराध करेंगे, आप गोली चलाएंगे, आप डकैती डालेंगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। क्षत्रिय का एक काम होता ही नहीं है। क्षत्रिय जो किसी की क्षति ना करता हो वो क्षत्रिय है। अच्छा, क्षति ना करता हो, जो रक्षा करता हो, हाँ वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय जी, तब वहां जाएंगे। तो आप ये बताइए, मंगेश यादव क्या तो यादव इकट्ठा हो गए, ये कहा जाएगा कि यादवों में तो एकता है लेकिन ठाकुरों में एकता नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए सुनिए, अभी चुनाव हुआ ना, यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, एक क्षत्रिय चुनाव लड़ रहे थे यहाँ सपा कांग्रेस से, लेकिन हमारे सजातीय लोग राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा को वोट देके और आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी को चुनाव जीता है। तो हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है। हम तो समाज राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हमारे तमाम राजा राष्ट्र के लिए काम किए, हमारे समाज में वीर पैदा हुए जो राष्ट्र के लिए अपना सर कटा दिए। अच्छा। हम तो उस खानदान के हैं। हम जात पे काम नहीं करते। जात पे आप काम नहीं करते? आप भी नहीं जाएंगे अनुज सिंह के? जी नहीं। आप जाएंगे? नहीं। अनुज सिंह क्या नाम आपका? गोविंद प्रकाश साही। गोविंद प्रकाश साही जी, आप भी ठाकुर हैं? जी। आप भी ठाकुर हैं जी। आप जाएंगे अनुज सिंह के? अनुज सिंह का एनकाउंटर हो गया है, सवाल ही पैदा होता है। क्यों? यादव तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। अपराधी की कोई जात नहीं होती, सबसे पहली बात यह है। क्या बात है? अपराधी कोई जात नहीं होती है। अपराधी कोई जात नहीं होती ना। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर जो है ये गलत तरीके से किया गया, उसको फंसाया गया है, और उसको 2 दिन पहले बताते हैं 50,000 का इनामी है, 2 दिन बाद वो 1 लाख का इनामी हो जाता है, फिर उसको कस्टडी में लेने के बाद मार दिया जाता है। मैं अखिलेश यादव पूछना चाहते हैं, क्या उनके पार्टी में राजपूत नहीं है? आज राजपूत की वजह से ही वो कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक। अच्छा, वो राजपूत की वजह से ही आज सीट पर हैं जो भी हैं। अच्छा, ठीक। तो कैसे राजपूतों ने ही सीएम की कुर्सी दिलाई थी क्या अखिलेश यादव को? बिल्कुल दिलाई थी, लेकिन वो तो कहते हैं यादवों ने दिलाई है। अमर सिंह पूछो, अमर सिंह उनके क्या थे? अच्छा बताइए ना, अमर सिंह क्या थे? उस परिवार के एक मुखिया के रूप में। लेकिन अखिलेश यादव साइडलाइन कर दिया उनको। साइडलाइन अमर सिंह के वो की है।
वो खुद साइड हो गए। अमर सिंह साइड हो गए, बिल्कुल, अमर सिंह नहीं साइड हुआ, अखिलेश साइड हो गए। अखिलेश साइड हो गए। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अगर अब ठाकुर किसके साथ है आने वाले समय में, क्या जो है ठाकुर फिर से एक बार अखिलेश यादव के साथ जाएगा, अखिलेश यादव कुर्सी बैठेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है, हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल नहीं पैदा होता। ठाकुर उनका नहीं जाएंगे। काम है हर, लेकिन ठाकुर तो बीजेपी से नाराज है ना। अरे उनका काम है हर चीज का विरोध करना, सरकार जो भी अच्छा काम करे उसका विरोध करना। अब बीजेपी के साथ है या सपा के साथ? हाँ, बीजेपी या सपा, किसके साथ हैं आप? हम बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी से तो नाराज है ठाकुर। कैसे, कौन कहता है नाराज है? फिर लोग लोकसभा 2024 के चुनाव में कई ठाकुर जो है कह रहे थे कि हम नाराज हैं, राजनाथ सिंह को जो है गृह मंत्री से रक्षा मंत्री। मानवा हार जीत लगा रहता है, हाँ, पहलवान अखाड़े में जाता है हाँ। तो कोई जो ही नहीं, वो जीत ही जाए। अच्छा, हाँ। क्या बात। दादा देखिए जो है इतनी उम्र है लेकिन फिर भी जो है जिस अंदाज में ये बात कर रहे हैं वो अद्भुत है। आप बताइए, अब आपके पास भी आते हैं, बड़ा पसीना आ गया आपको बात सुनते सुनते, क्या लगता है कि ये अनुज सिंह का जो एनकाउंटर हुआ है ये अखिलेश के इशारे पर हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो भी अपराधी है, हाँ, अपराध करेगा हाँ। तो वही मारा जाएगा, जो जो भी अपराध दंड होगा करेगा दिया वो मारा जाएगा। जाएगा। हाँ, वो लेकिन चाहे ये किसी जात का हो। ये अनुज के पिताजी ने ये कह दिया है कि अखिलेश यादव अगर मंगेश यादव का एनकाउंटर का मुद्दा ना उठाते तो आज शायद मेरा बेटा जीवित होता। अब उनको ऐसा लगा होगा कि इसके नाते हुआ है, उनको लगा होगा, भाई वो पिता है तो उनको लगा होगा कि ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरे बेटा का एनकाउंटर नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगा, तो आप चाहे कोई ठाकुर है जात। ना, ठाकुर होने से क्या तो हुआ? आप जाएंगे नहीं अनुज सिंह के यहाँ? अनुज सिंह के यहाँ जाइए, क्यों? उनको सांत्वना प्रकट कराइए, जैसे यादव जाते यादव के यहाँ। अच्छा, ये बताइए, हमने उस पूछ के अपराध किए थे वो हाँ। कि जा रहे हैं मारने, वो बताइएगा। तो मंगेश यादव क्या पूछ के किए थे? नहीं तो मंगेश तो उनका, देखिए अखिलेश का यादव का ही है, कुछ भी होगा तो सही रहेगा। तो ये ऐसा योगी को भी तो कहा था, योगी के सब ठाकुर योगी के हैं। कहने दीजिए, हाँ, कौन कहता है ऐसा? अगर सब कहते तो कहते हैं, सब कहते हैं। फिर योगी जी आते। हाँ। इतने लोग जो साथ हैं योगी जी के, हाँ। अगर ऐसा होता तो होते। अच्छा, भाई विपक्ष में उनका काम है कहना। चलिए ठीक है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के ये लोग थे, अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष से बातचीत हुई। इनका साफ तौर पर कहना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी के यहाँ हम कतई नहीं जाएंगे। दरअसल जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो मंगेश यादव के घर पर यादवों का जमावड़ा लग गया था और यादव वहाँ पर इकट्ठा हुए, कई यादवों की जो अलग अलग सभाएं थी वो हुई। अखिलेश यादव ने भी पूरा मंगेश यादव एनकाउंटर का मुद्दा उठाया, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अनुज सिंह एनकाउंटर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। अनुज सिंह चूंकि वो अपराधी था तो अपराधी है, तो अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ये क्षत्रिय महासभा के लोग ये भी कह रहे हैं हम नहीं खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल अनुज सिंह के पिताजी के कहने के बाद अब ये मामला ज़्यादा तेज चर्चा में आ गया है कि कहीं योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की पिच पर बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के इशारे पर तो काम नहीं कर रहे।